अपनी सड़ती हुई चमड़ी को गिरने से बचाने के लिए आदमी ने अपने शरीर को प्लास्टिक रैप से लपेट लिया। उसने फाउंडेशन निकाला और उसे अपने चेहरे पर अच्छे से लगाया, फिर टोपी पहनी और थोड़ा सा परफ्यूम छिड़का। लेकिन जब वो तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आया तो जमीन पर बहुत सारे कीड़े गिरे हुए थे। उसी वक्त प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को भी सड़ने की बदबू आने लगी। उसके साथ ही जॉन ने चुपके से बगल वाले आदमी का मफलर उठा लिया ताकि वो इस बदबू को छिपा सके, लेकिन फिर भी उसके पैंट से लगातार कीड़े गिर रहे थे और उनके इस तरह जिंदा लाश बनने की वजह एक रहस्यमयी सिक्का है। कहा जाता है कि 2000 साल पहले जूडस ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को धोखा दिया था, लेकिन जब उसने जीसस को सूली पर चढ़ते देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने वो सिक्के फेंक दिए और फांसी लगा ली। उन 30 शापित सिक्कों को एक शैतानी पंथ ने लूट लिया और ये सुपरहिट सीरीज 30 कॉइंस की शुरुआत है। इसे स्पेन के मशहूर डायरेक्टर एलेक्स ने बनाया है। ये कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जिस रात सिक्के चोरी हुए उसी रात शहर में एक बहुत अजीब घटना घटी। फार्म में एक गाय को बच्चा होने वाला था। जानवरों की डॉक्टर एलेना वहां पहुंची, पर जब उसने डिलीवरी की तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उस गाय ने किसी बछड़े को नहीं बल्कि एक इंसान के बच्चे को जन्म दिया था। इस तरह की अजीबोगरीब घटना ने एलेना को बुरी तरह डरा दिया। वो तुरंत मेयर पार्कर के पास गई। पार्कर भी ये सब सुनकर हैरान था। दोनों को लगा कि ये बात बहुत ही अजीब है और इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता, इसलिए वो बच्चे को लेकर शहर के फादर के पास मदद मांगने गए। फादर बाहर से आम इंसान लगते थे, लेकिन उनकी असल पहचान बहुत अलग थी। वो पहले एक एक्सॉर्सिस्ट यानी भूत भगाने वाले थे। सालों पहले एक हादसे में एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से चर्च ने उन्हें इस छोटे से शहर में भेज दिया था। गाय वाली घटना सुनकर फादर ने तुरंत सीसीटीवी चेक किया और देखा कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर बच्चे को तबेले में रख दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पता लगाते, शहर का एक पागल भिखारी एंटोनियो जैसे किसी शैतानी ताकत के वश में होकर अचानक आया और बच्चे को छीन लिया। वो भागता हुआ चर्च के टॉवर पर चढ़ गया। टॉवर के किनारे खड़े होकर वो चिल्लाने लगा कि वो इस शैतान के बच्चे को मार देगा और तभी शहर की आफत टलेगी। एलेना डर गई और उसे समझाने के लिए ऊपर भागी। काफी समझाने के बाद एंटोनियो ने बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन मुड़कर फादर पर चिल्लाया कि ये सब तुम्हारे पापों की सजा है, और फिर वो टॉवर से नीचे कूद गया। देखभाल करने के लिए एलेना ने इस अनजान बच्चे को एक बहुत ही अच्छी औरत को सौंप दिया और उसी वक्त एलेना को जमीन पर एक लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर अजीब से डिजाइन वाला एक चांदी का सिक्का था। न जाने क्यों एलेना ने वो सिक्का चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। उसे लग रहा था कि आज की अजीब घटनाओं का इससे कुछ लेना देना है। कुछ ही देर बाद हालात और खराब हो गए। बच्चे को गोद लेने वाली औरत का पति घबराया हुआ एलेना के पास आया। उसने कहा कि बच्चा बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। जैसे ही एलेना ने दरवाजा खोला वो पूरी तरह से सन्न रह गई। वो बच्चा जिसे पैदा हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे, वो बहुत तेजी से एक बड़े आदमी के साइज का हो गया था। उसकी आंखें खाली थी और उसमें से एक भयानक शैतानी एहसास हो रहा था। एलेना ने अपनी घबराहट छिपाई और वहां से निकल गई, पर उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जाते ही दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। पति ने कहा कि बच्चे का इस तरह से बढ़ना उसे डरा रहा है और उसने अपनी पत्नी से उसे वापस भेजने को कहा, लेकिन औरत ने कहा कि उसकी ग्रोथ बस अच्छी है। अपने पति की जिद देखकर वो शांत स्वभाव वाली औरत अचानक एकदम से बदल गई। उसकी आंखें खूंखार हो गई। उसने कैंची उठाई और बिना कुछ सोचे अपने ही पति को मार डाला। अपने पति की लाश को देखकर उसने सोचा कि ताजा खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। फिर उसने अपने पति के शरीर के अंगों को दूध में मिलाकर पीसा और उस बड़े बच्चे के लिए एक टेस्टी सा खाना तैयार किया। वहां से निकलकर एलेना सीधे पार्कर के पास गई और उसे बच्चे के बारे में सब कुछ बताया। पार्कर को ये सब बकवास लगा, लेकिन फिर भी वो एलेना के साथ चेक करने उस औरत के घर आया, पर घर के सामने का नजारा देखकर वो डर गए। पूरे घर पर मकड़ी के जाले ही जाले फैले हुए थे। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि औरत का पति जालों में पूरी तरह से लिपटा हुआ छत से उल्टा लटक रहा था और मर चुका था। दोनों डर के मारे कांपने लगे। उनकी सांसें अटक गई। फिर वो दोनों दबे पांव ऊपर गए, पर जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर पैर रखा वो औरत किसी भूत की तरह अचानक सामने आ गई। उसने खूंखार नजरों से कहा कि वो लोग उसके बच्चे को छीनने आए हैं। फिर उसने नुकीली कैंची पकड़ी और पार्कर पर जोर से कई वार कर दिए। दोनों बहुत डरे हुए थे। वो किसी तरह उठे और बाहर की तरफ भागे, लेकिन अभी वो 2 कदम ही चले थे कि औरत ने उन्हें पकड़ लिया। एलेना बहुत डर गई थी। वो जानती थी कि वो पार्कर को नहीं बचा सकती। वो तुरंत अपनी कार में बैठी और वहां से भाग गई और उस औरत ने घायल पार्कर को घसीटकर उसे भी लटका दिया और गुस्से से उससे कहा कि तुम सब मेरे बेटे का खाना बनोगे। एलेना पूरी जान लगाकर वहां से भागी और रास्ते में उसे फादर और पुलिस मिल गए जो मदद के लिए आ रहे थे। पुलिस बिना देरी किए तुरंत औरत के घर गई। जैसे ही वो अंदर घुसे औरत उनके सामने आ गई। ये कहकर उसने अपने पीछे खड़े एक पुलिस वाले को जोर से दूर फेंक दिया और फिर फादर की तरफ बढ़ी। उसने फादर को दीवार पर पटका और जमीन पर गिराकर बुरी तरह मारने लगी। उस औरत के अंदर कोई शैतान घुस चुका था। पास खड़े पुलिस वालों ने कभी ऐसा भयानक नजारा नहीं देखा था। घबराहट में उन्होंने औरत पर कई गोलियां चला दी। औरत वही गिर गई और तुरंत शांत हो गई। जल्द ही मेडिकल टीम वहां पहुंची और पार्कर और उस औरत को एम्बुलेंस में डाल दिया, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि रास्ते में ही वो मरी हुई औरत अचानक उठ बैठेगी। उसने अपनी जेब से एक अजीब सा खिलौना निकाला और धीरे धीरे कोई काला जादू पढ़ने लगी। अगले ही पल एक भयानक सी दिखने वाली मकड़ी जैसी मॉन्स्टर हवा में से निकल आई और उनकी तरफ झपटी। एम्बुलेंस तुरंत बैलेंस खो बैठी और पलट गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो मकड़ी मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाते हुए गाड़ी पर हमला करने लगी। गाड़ी का दरवाजा तुरंत टूटकर चकनाचूर हो गया। औरत ये देखकर बहुत खुश हुई और पार्कर से हंसते हुए बोली कि ये मेरा बेटा है जो मुझे लेने आया है, और फिर वो गाड़ी से कूद गई और बिना पीछे मुड़े वहां से गायब हो गई। फादर समझ गए कि हालात बिगड़ रहे हैं तो वो तुरंत एलेना को चर्च लेकर गए। उन्होंने दीवार के पीछे एक सीक्रेट कमरा खोला जिसके अंदर
होली वाटर यानी पवित्र जल से शुद्ध की गई बंदूकें और गोलियां थी। ऐसा लग रहा था कि फादर को पहले से पता था कि शैतानी ताकतें उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो शैतानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही वो दोनों तैयारी कर रहे थे, वो शैतान के वश में आई औरत अचानक चर्च में घुस आई। उसने फादर से वो सिक्का मांगा, नहीं तो वो सबको मार देगी। ये कहते ही उसने फादर को एक जोरदार थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। एलेना ये आवाज सुनकर मदद के लिए भागी, लेकिन औरत ने एक ही झटके में उसे भी जमीन पर पटक दिया। औरत को पास आता देखकर एलेना घबराकर एक अलमारी में छिप गई और डर के मारे अपना फोन निकालकर मदद मांगने लगी। लेकिन तभी, मुझे मेरा सिक्का वापस कर दो, बस वो सिक्का मुझे लौटा दो, सिक्का मुझे वापस कर दो, मुझे बस वो सिक्का चाहिए, मेरा सिक्का वापस कर दो, बस वो सिक्का मुझे लौटा दो। एलेना ने घबराहट में अपनी जेब टटोली। क्या ये सब इसी की वजह से हो रहा है? आखिरी मौके पर फादर ने अचानक हमला करके उस औरत को गिरा दिया। फिर उन्होंने बंदूक में पवित्र जल वाली गोलियां भर ली। तभी औरत ने फिर से वो खिलौना निकाला और अपने बेटे को बुलाना चाहा, लेकिन फादर ने उसे मौका नहीं दिया और गोली चलाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसे चेक करने के बाद वो उस औरत की लाश को उठाकर चर्च से चले गए। वही अंधेरे में छिपी एलेना को लगा कि अब ततरा टल गया है। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वो भयानक मकड़ी मॉन्स्टर अचानक चिल्लाते हुए चर्च में घुसा और सीधा एलेना की तरफ लपका। एलेना ने बहुत डरते हुए भी दिमाग लगाया और उस औरत के गिरे हुए उस अजीब खिलौने को फाड़ दिया। ऐसा करते ही मॉन्स्टर को भी बहुत दर्द हुआ। वो तड़प कर तुरंत नाले में घुस गया और वहां से भाग गया। कुछ देर बाद फादर भी वहां पहुंच गए। एक के बाद एक इतनी भयानक घटनाएं देखने के बाद एलेना पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी सेफ्टी के लिए फादर ने उससे कहा कि वो सिक्का उन्हें दे दे, पर एलेना ने साफ मना कर दिया। एक छोटे से सिक्के ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी थी। उसने तय किया कि वो खुद इसके पीछे का सच पता लगाएगी, पर उसकी यही जिद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद शहर के कुछ खाली बैठे नौजवान एक डरावने कब्रिस्तान में आए। थोड़े से रोमांच के लिए उन्होंने ओइजा बोर्ड निकाला ताकि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सके। वो मजाक कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सिक्के के शाप वाली जमीन पर आत्माओं को बुलाने का मतलब है खुद नर्क का दरवाजा खटखटाना। खेल शुरू हुआ और बोर्ड पर रखा ग्लास खुद ब खुद पागलों की तरह खिसकने लगा और एक ऐसा शब्द बना जिसे देखकर सब, ये वही लड़का है जो सालों पहले फादर के एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की रस्म में मारा गया था। तभी वो ग्लास फिर से हिलने लगा और उसने स्पेल किया, मैं यहाँ हूँ। और अगले ही पल सारी मोमबत्तियां अचानक बुझ गई। उस घुप अंधेरे में सारा के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो अचानक गायब हो गई। वहां सिर्फ उसके कपड़े और कुछ डरे हुए नौजवान बचे थे। उस लड़की के इस तरह गायब होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सारे सबूत किसी ऐसी अलौकिक ताकत की तरफ इशारा कर रहे थे जो विज्ञान से परे थी। जब सब लोग हार मान चुके थे, तभी उस रात गेम में शामिल नौजवानों को सारा का एक अजीब सा मैसेज मिला। उस मैसेज में सिर्फ एक बात लिखी थी, एक बार और ओइजा बोर्ड खेलो, तभी मैं वापस आ सकती हूँ। कोई और रास्ता न देखकर उन लोगों ने सच में एक खंडहर हो चुके घर में फिर से वो रस्म शुरू कर दी। एलेना को जैसे ही ये पता चला, वो उन्हें रोकने दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओइजा बोर्ड पर रखा ग्लास सीधा एलेना की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे ही एलेना ने ग्लास को छुआ, वो तेजी से हिलने लगा और साफ साफ ये शब्द स्पेल किए, हमारी चीज वापस करो। उस शैतान का असली मकसद शुरू से ही एलेना के पास मौजूद वो जुडास का सिक्का था। रस्म खत्म होते ही गायब हुई सारा अचानक सबके सामने सही सलामत आ गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था और उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। कोई भी देखकर बता सकता था कि वो अब पहले जैसी सारा नहीं है, बल्कि शैतान के कब्जे में एक कठपुतली बन चुकी है। वो शैतानी सारा चर्च गई, फादर को ढूंढा और एक एक लफ्ज पर जोर देकर शैतान का फरमान सुनाया। और खौफनाक बात तो ये थी कि सारा के पास भविष्य देखने की ताकत आ गई थी। उसने रास्ते चलते एक आदमी की तरफ उंगली उठाई और बड़ी बेरमी से कहा कि वो मरने वाला है। और कुछ ही देर बाद उस आदमी को हार्ट अटैक आया और वो वही मर गया। उसके तुरंत बाद उसने भविष्यवाणी की कि एक और आदमी की बेमौत जान जाएगी और जल्द ही वो आदमी सड़क पार करते हुए सच में एक तेज रफ्तार कार के नीचे आकर कुचला गया। फादर को अपनी बात मनवाने के लिए सारा ने अपनी उंगली काटी, उसे एक कपड़े में लपेटा और फादर को देकर बोली, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। फादर डर के मारे पीले पड़ गए। सारा ने फिर कहा, जब तक तुम वो सिक्का नहीं दोगे, मैं अपनी जीभ और कान भी ऐसे ही काटती रहूंगी। इतना कहकर उसने एक तेज धार वाला चाकू अपने मुंह में डाला और बेरमी से चीरा लगाकर अपने गाल को बुरी तरह फाड़ लिया। खून से लथपथ सारा को देखकर मजबूरन फादर को उसे एलेना के घर ले जाना पड़ा, जहां उन्होंने उस सिक्के के लिए पूरा घर छान मारा। तभी रॉक एलेना को घर छोड़ने आया। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, सामने फादर और खून से सनी हुई सारा खड़ी थी। रॉक को लगा कि फादर सारा को टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो गुस्से में फादर पर झपटा और उन्हें कसकर पकड़ लिया। इससे पहले कि रॉक कुछ करता, सारा ने पीछे से रॉक पर चाकू से कई वार किए। फिर उसने बहुत ठंडे दिमाग से एलेना को सिक्का देने का हुक्म दिया। तभी अचानक दीवार पर अजीब कपड़े पहने 5 लोगों के साए उभर आए और सारा भी होश खोने लगी। फादर जोर जोर से सारा को पुकारने लगे ताकि उसे होश आ जाए, लेकिन सारा पूरी तरह से उस रहस्य में ताकत के बस में आ चुकी थी। उसने अपने हाथ उठाए और कोई मंत्र पढ़ा, जिससे घर की छत एक भयानक तूफान से उड़ गई। उस तेज हवा ने सभी को हवा में उठा लिया और उन्हें एक काले भंवर में खींचने लगी। एंड उसी वक्त सारा के हाथ पर अचानक एक रोशनी चमकी। उसे अपनी माँ की याद आई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शैतानी ताकत का डटकर सामना किया। तूफान शांत हो गया और टूटी हुई छत तुरंत पहले जैसी हो गई। इस अफरातफरी में एलेना ने चुपके से छुपाया हुआ सिक्का अपने पास रख लिया और शैतान की चाल को कामयाब नहीं होने दिया। खतरा कुछ देर के लिए टल गया था, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। शैतान का प्लान अभी भी जारी था। अगले दिन शहर का एक आदमी थॉमस अपनी कार चलाते हुए बार बार एक अजीब शीशे के बारे में बड़बड़ा रहा था। बदहवासी में उसकी कार सीधा एक बड़े पेड़ से जा टकराई और उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। और ये सब उस मनहूस शीशे की वजह से हुआ था जो उसके घर में रखा था। पार्कर को जैसे ही ये खबर मिली, उसने तुरंत
तुरंत एलेना को बताया। दोनों तेजी से थॉमस के घर पहुंचे। कमरे के बीचों बीच रखा वो पुराना शीशा देखने में एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही एलेना ने शीशे में देखा वो सुन पड़ गई। शीशे के अंदर टेबल पर एक मोटी सी पुरानी किताब रखी हुई दिख रही थी, लेकिन जब उसने असलियत में उस टेबल को देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। एलेना ने कई बार चेक किया, लेकिन टेबल एकदम खाली था। एलेना ने अपना फोन निकाला, उसकी फोटो खींची और जूम करके देखा। उस पुरानी किताब के कवर पर जो ग्रीक शब्द लिखे थे वो मशहूर गॉस्पेल ऑफ जुडास था। दोनों ये देखकर बुरी तरह चकरा गए। वो समझ गए कि ये मामला आम लोगों की समझ के बाहर है, इसलिए वो सीधा फादर के पास गए। ये सुनकर फादर के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने एक ऐसा राज खोला जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जुडास असल में कोई गद्दार नहीं था। उसने ईसा मसीह के कहने पर ही जानबूझकर उनके साथ धोखा किया था, ताकि अपनी कुर्बानी देकर वो ईसा मसीह को पवित्र आत्मा के पास वापस भेज सके। और गॉस्पेल ऑफ जुडास ही वो इकलौती किताब है जिसमें ये पूरी सच्चाई लिखी है। ये सब बताकर फादर तुरंत उन दोनों के साथ उस पुराने घर की तरफ निकल पड़े। जब फादर ने अपनी आंखों से शीशे में उस किताब को देखा तो उनकी आंखें एकदम सख्त हो गई। उन्होंने साफ कह दिया कि ये कोई मामूली शीशा नहीं है, और इससे भी अजीब बात ये थी कि चाहे असल दुनिया का दरवाजा कितना भी बंद कर लो, शीशे के अंदर का दरवाजा हमेशा खुला ही रहता था। सब लोग ये देखकर दंग रह गए। तभी शीशे में अचानक से एक परछाई गुजरी, जबकि कमरे में कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली था। शीशे का राज पता करने के लिए फादर ने उस पुराने घर में अकेले रुकने का फैसला किया। पार्कर और एलेना को उनकी चिंता थी, इसलिए उन्होंने चुपके से कमरे में कैमरे लगा दिए ताकि घर बैठे बैठे नजर रख सके और किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहें। घर लौटकर पार्कर और एलेना अपने फोन में कैमरे की फीड देखने लगे। शुरू में शीशे के अंदर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। फादर शीशे के सामने बैठकर ध्यान लगा रहे थे और दीवार के कोने में चूहे की परछाई भी बिल्कुल असली जैसी ही दिख रही थी। कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही फादर की आंख लगी, शीशे के अंदर बैठे फादर धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उनकी आंखें खौफनाक थी और वो बाहर सो रहे असली फादर को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान भी थी। अगली सुबह पार्कर और एलेना भागते हुए पुराने घर पहुंचे और रात की वो डरावनी रिकॉर्डिंग फादर को दिखाई। वीडियो देखकर फादर के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत एक हथौड़ा उठाया और उस मनहूस शीशे को तोड़ने बढ़े, लेकिन हथौड़ा मारने ही वाले थे कि अचानक शीशे में उनकी परछाई नजर आई। उसने कहा कि उसे फादर से अकेले में बात करनी है। पार्कर और एलेना को मजबूरन कमरा छोड़ना पड़ा। परछाई ने फादर के सामने एक डील रखी। उसने फादर से कहा कि वो एलेना से जुडास का सिक्का छीन कर उसे दे दे, ताकि सालों पहले भूत भगाते वक्त जो लड़का जैक मारा गया था उसकी मौत का प्रायश्चित हो सके। फादर ने उस डील को तुरंत ठुकरा दिया। उन्होंने फिर से हथौड़ा उठाया और शीशे पर दे मारने वाले थे कि अगले ही पल शीशे वाली परछाई ने अपने पीछे से एक लाश को घसीटकर सामने किया। उस लाश का चेहरा एकदम साफ दिख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, जो सालों पहले फादर की वजह से मारा गया था। फादर एकदम सुन्न रह गए। उनकी आंखों में पछतावा और खौफ साफ दिख रहा था। वो सालों से जैक की मौत के लिए खुद को कोस रहे थे। जब फादर सदमे में थे तभी शीशे के अंदर से जैक अचानक खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ शीशे से बाहर निकाले, फादर को दबोचा और उन्हें खींचकर शीशे की दुनिया में ले गया। और अगले ही पल शीशे वाली वो परछाई बाहर आ गई। शीशा तुरंत पहले जैसा जुड़ गया, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही न हो। इन सब से अनजान पार्कर और एलेना उस नकली फादर को लेकर चर्च आ गए। उस बहरूपिये फादर के बहकावे में आकर एलेना उसे वो सिक्का देने ही वाली थी। तभी उसकी नजर फादर की घड़ी पर पड़ी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। वो तुरंत समझ गई कि असली फादर अभी भी शीशे की दुनिया में फंसे हुए हैं। पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। उस नकली फादर से बचकर दोनों जान की बाजी लगाकर पुराने घर की तरफ भागे। एलेना ने गॉस्पेल ऑफ जुडास किताब उठाई और उसे शीशे पर पूरी ताकत से दे मारा। शीशा तुरंत टूटकर बिखर गया और उसके टुकड़े हर तरफ फैल गए। उनके सामने एक अजीब सा रास्ता खुल गया। बिना एक पल सोचे पार्कर और एलेना बेखौफ होकर उसके अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वो जगह किसी खौफनाक शैतान का अड्डा थी। दीवारों पर अजीब तरह के शीशे टंगे हुए थे जिनसे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और हर शीशे में अलग अलग दुनिया दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दुनिया के हर कोने से जुड़े हुए हों। दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने एक और कमरा देखा। वहां लाल कपड़ों में कुछ तांत्रिक एक वेदी के चारों ओर बैठकर अजीब अजीब मंत्र पढ़ रहे थे और असली फादर को उसी वेदी के बीचों बीच बांध कर रखा था। उनके सिर पर कपड़ा बंधा था और वो बुरी तरह जख्मी थे। वो तांत्रिक बस उनकी बलि चढ़ाकर अपनी शैतानी रस्म पूरी करने ही वाले थे। जैसे ही एक तांत्रिक ने चाकू उठाया और वार करने वाला था, तभी एलेना ने अपना हाथ उठाया और वो जुडास का सिक्का पूरी ताकत से कांच पर दे मारा। उसकी आवाज से सारे तांत्रिकों का ध्यान भटक गया। जैसे ही वो सब चौंके, फादर ने मौका पाकर खुद को आजाद कर लिया और वेदी की खिड़की तोड़कर असली दुनिया में वापस आ गए। और वो नकली फादर उसी पल गायब हो गया। वो पुराना शीशा भी टूटकर चकनाचूर हो गया और वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। इस खौफनाक हादसे के बाद एलेना पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अकेले एक पुल पर गई और बिना कुछ सोचे दुनिया को तबाह करने वाले उस जुडास के सिक्के को तेज बहते हुए पानी में फेंक दिया। वो इस सिक्के के श्राप और खतरे से तंग आ चुकी थी। वो इन सब से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि नर्क का सौदा एक बार हो जाए तो कभी खत्म नहीं होता। सिक्का पानी में गिरते ही पुल के नीचे का काला पानी खौलने लगा और एक उससे भी खतरनाक सदियों पुरानी शैतानी ताकत उस सिक्के की वजह से जाग गई। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज के पहले एपिसोड की कहानी। अगर आपको भी मेरी तरह ये जबरदस्त कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एलेना खुद नर्क का सच सामने लाएगी और उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हूँ डेविड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।